नमस्कार दोस्तों, अकाउंट्स मस्ती चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 26 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, रजत, अ पार्टनर इन अ फर्म, रिटायरिंग ऑन 31st March 2018. On that date, the balance of his capital account was 20,000. It is arranged that his capital will be paid by annual installment of 5,000 each, interest being charged on the outstanding balance at 5%. The first installment was paid on 31st March 2019 and subsequent payments were made on 31st March each year. So Rajat's loan account in the books of firm. चलिए करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन में है 20,000 उसकी कैपिटल गिवन है हमें, तो हम लिखेंगे कैपिटल 20,000। यह भी उसकी ड्यू पेमेंट है, अभी उसने दिया नहीं है कुछ भी, तो इसका 5% जब हम निकालेंगे निकलेगा 1,000 रुपीज़। ये उसका फर्स्ट इंटरेस्ट निकला आउटस्टैंडिंग कैपिटल में। जब हम इसी तरह दूसरा निकालेंगे तो वो आ जाएगा, और उसमें दिया हुआ है इट इज अरेंज दैट दिस विल बी पेड बाय एनुअल इंस्टॉलमेंट। मतलब ये जो 20,000 है इंस्टॉलमेंट में, जैसे हम फाइनेंस करवाते कोई चीज़ तो थोड़ा थोड़ा पैसे देते हैं, ऐसे इसने भी यहाँ पे किया है। तो 20,000 है, 20,000 माइनस 5,000, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इसने दिया तो ये बचा 15,000। 15,000 का 5% हो जाएगा, इससे कैंसिल 500, ये आ जाएगा 750 रुपीज़। ये इसका सेकेंड इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग कैपिटल आ गया। अब इसी तरह थर्ड निकालेंगे तो 15,000 में से 5,000 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000। इसका 5% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 500 रुपीज़। अब इसी तरह हम चौथा इंस्टॉलमेंट भी दे देंगे तो वो आ जाएगी कितना, 10,000 बचा था, 10,000 माइनस 5,000 इंटू 5%, तो ये आ जाएगा 250। इसने 4 किस्तों में पैसे दे दिए पूरे। यहीं पे इसका ये जो इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस है ये आ गया है, जैसा क्वेश्चन में दिया था उस हिसाब से। यही था क्वेश्चन नंबर 26। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। Sanjay, Manoj and Sekhar are partners in a firm. They share profit loss in the ratio of 1:3. Their balance sheet on 31st March 2018 is as given ahead. चलिए क्वेश्चन पीछे दिया है, पेज टर्न करके। On 1st April, Sekhar retired. The goodwill of the firm was valued at 30,000. The amount payable to Sekhar be transferred to his loan account. इसमें सिर्फ हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, इसमें रिवैल्यूएशन की कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है, तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। ये जो जनरल रिजर्व है ये आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में, और कैपिटल आ जाएगी, और गुडविल, 3 चीज बस। चलिए कर लेते हैं, बहुत छोटा क्वेश्चन है। आप चाहे तो सिंगल पार्टनर का भी बना सकते हैं, आप चाहे तो तीनों पार्टनर का भी बना सकते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्वेश्चन 27। पहला है
हम यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने जा रहे थे, जिसमें सबसे पहले हम कैपिटल लिखेंगे पार्टनर्स की। सबसे पहला पार्टनर है संजय, मनोज, शेखर, 3 पार्टनर्स। यहाँ भी ऐसे लिख लेंगे संजय, मनोज, शेखर। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, बैलेंस BD ब्रॉट डाउन। शेखर का 24,000, मनोज का है 20,000, 20,000। शेखर का है 16,000। अब हम जनरल रिजर्व को बांटेंगे। इनका रेशो क्या था, रेशो दिया हुआ है बुक में 1:3, और जनरल रिजर्व है 18,000 का। मतलब 18,000 को जब हम 1 के रेशो, मतलब 18,000 इंटू 3 to 4, मतलब 1, 2 और 3 का रेशो है, ऐड करेंगे तो जाएगा 3 2 + 2 5 + 1 6, 1/6, 6 3 18। तो पहले का आ जाएगा 3,000। अब इस 3 का इंटू 2 से कर दीजिए। दूसरे का आ जाएगा 6,000। तीसरे का आ जाएगा 3 3 9,000। और अब हम इसमें क्या लिखेंगे, गुडविल। चलिए गुडविल देख लेते हैं निकाल के। हाँ, फर्म की निकाल के दी है 30,000। अब 30,000 को भी इसी प्रकार से बांटेंगे। यहाँ आ जाएगा 30,000 इंटू 1/6। नहीं, रिटायर वाला पार्टनर कौन है, शेखर, जिसका है 3/6। तो ये जाएगा 6 5 30, 5 3 15, आ जाएगी इसकी 15,000। अब ये जा रहा है तो इसकी गुडविल तो हमने यहाँ पे दे दी, और इसको गुडविल ये दोनों पार्टनर देंगे, तो यहाँ पे हम उसको शो करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे गुडविल 15,000 को बांटिए। कौन सा रेशो बचा, 1 और 2 का। तो जब आप इसमें बांटेंगे तो पहले पार्टनर की आ जाएगी 5,000, दूसरे की 10,000। चलो इतनी चीज़ें दी थी, कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 16, 26 और 5 31, ये 40,000 हो जाएगा। इतनी चीज़ें थी, ये हो जाएगा 40,000। लोन आ जाएगा किसका, शेखर्स लोन। पूरा लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2 पार्टनर ऐसे ऐसे, तो आप यहाँ पे शेखर भी लिख सकते हैं। ठीक है, कितनी है, 40,000 इसका लोन आ गया। अब यहाँ लिखेंगे बैलेंस CD। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। पता है ये कम है, 20 + 6, 26,000 में से 10,000 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 16,000। ये कितना हो जाएगा, 27 में से 5 गए तो कितने बचे, 22,000। क्वेश्चन नंबर 27 भी कंप्लीट, देख लीजिए क्या है, 27,000 कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 27 भी। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 28 भी कर लेंगे, वो भी बहुत इजी है। ये दिया है, ये द बैलेंस शीट ऑफ भटनगर खरे एंड इंदेलाल पिछोड़े who was sharing profit and losses in the ratio of 4:3:3। ये उसकी बैलेंस शीट दी है। खरे रिटायर हो रहा, मतलब इस सेकेंड पार्टनर। Following adjustment has been agreed upon before the ascertainment of the amount payable to him. Stock depreciate by 2,500. Reserve on debtors to be raised to 10%. Building to be appreciated by 20%. The goodwill of the fund determined at 18,000। यहाँ पे हम रेशो आ जाएगा 4/10, 3/10 और 3/10।
चलिए इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा हमें। रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा क्वेश्चन है? 28। सबसे पहले दिया है स्टॉक टू बी डेप्रिशिएट। डेप्रिशिएट हुआ मतलब यहाँ आएगी टू स्टॉक, कितना 2500, ये निकाल के दिया है। टू क्या है? बैड डेट रिजर्व 10%। जब 10,000 का 10% निकालेंगे कितना आ जाएगा? 10,000 का 10% आ जाएगा हमारे पास 1,000 रुपीज़। पहले से ही एक रिजर्व निकाल के दिया है कितने का? 500 रुपीज़ का, जिसको हम लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 500। तो यहाँ पे बैड डेब्ट्स कितना आ जाएगा? 500। जब रिजर्व दिया रहता है तो हम माइनस करके ही उसका आंसर लिखते हैं। बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएट बाय 20%। बाय बिल्डिंग कितने की है हमारे पास बैलेंस शीट में? 57,000। 57 का 20% कितना हो जाएगा? 11,400 रुपीज़। ये 11 है, ये 11,400 रुपीज़। यहीं पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ का ज़्यादा है, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3,000। लेस कीजिए, 11,000 में से 3,000 गए तो कितने बचे? 8,400 भी है ना यहाँ। ये क्या आ गया? टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। टोटल कर लीजिए, 11,400 11,400, यही आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। चलिए अब इसमें हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले नाम लिख लीजिए आप कौन कौन है। भटनागर, खरे और इंडेलाल पिछोड़े है ना, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे बी के और आई। इंडेलाल पिछोड़े ना, बी के आई। यहाँ भी ऐसे ही बी के आई। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? बैलेंस बी डी ब्रॉड डाउन। इसका कितना है? फर्स्ट वाले का 40,000, 30,000 और 20,000 रुपीज़। अब रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, जब 8400 को हम 4/10 में बांटेंगे तो ये हो जाएगा 3 है ना। जब फर्स्ट 8400 को हम 4/10 में बांटेंगे, फर्स्ट वाले पार्टनर का जो है वो आ जाएगा 3,360 रुपीज़। अब इसी को 840 को हम डिवाइड बाय 30 करेंगे, 3 करेंगे, मतलब इसका रेशो है 3/10, तो 10 कट गया तो इतना बचा। जब इसको इससे वो करेंगे इंटू तो आ जाएगा 2,520 रुपीज़। ये जो लास्ट के दो पार्टनर है कौन? खरे और इंडीलाल पिछोड़े, उनका आ गया ये, और पहले वाले का ये 3,360 और इन दोनों को 2,520। मैं बोलती जा रही हूँ तो आप सुनिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, जैसे कभी 2,520। ठीक है। अब क्या रह गया? गुडविल। चलिए गुडविल, जनरल रिजर्व हमें इसमें दिया नहीं है, एक बार और बैलेंस शीट देख लीजिए, नहीं दिया है। गुडविल दी है 18,000। 18,000 जो है, कहाँ पे निकालूं? चलो यहाँ ऊपर देखो, यहाँ पे 18,000 जो है
4/10 में बांटेंगे जब हम, तो कितना बचेगा 1800। सॉरी इसमें तो अपन को खरे का निकालना है, तो खरे का क्या है 3, तो डिवाइड वो इंटू 3 कर दीजिए। 1800 को इंटू 3 करेंगे तो आ जाएगा 3 0 0 3 0 0, 3 8 का कितना होता है 24, 4 2 कैरी, 3 1 3 और 2 5, कितना आ गया 5400। किसकी आ गई है खरे की। तो हम गुडविल में अमाउंट कितना लिख देंगे खरे का 5400, मतलब 5400 रुपीज़। बस इतना ही दिया था, जनरल रिजर्व वगैरह कुछ नहीं है। अब ये गुडविल ये दोनों इसको देंगे। चलो इस गुडविल को इन दोनों पार्टनर में भी बांट देते हैं। चलिए 54 को जब हम, इनका रेशो क्या बचेगा 4 3 और 3 का था, 3 चला गया, कितने को बचेगा 4 और 3 का, मतलब 4/7। तो जब 5400 को 4/7 करेंगे तो पहले पार्टनर की कितनी आएगी 3086, और दूसरे की आ जाएगी 3086 में से इसको लेस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 4132, इतना आ जाएगा। चलो अब यहाँ लिखना है केस लोन और बैलेंस CD 30,000 और 35,400, 37,920 रुपीज़, 37,920, ये इसका लोन आ गया 37,920। इनको भी ऐड कर लेते, 20,220 रुपीज़ में से इसको लेस किया तो ये आ जाएगा, और कितना आएगा 20,206। अभी कितना है 43,360 में से इतना लेस करना है, तो ये आ जाएगा 40,274। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर हमारा 28 भी कंप्लीट हो गया। इसकी टोटलिंग लिख लीजिए 37920, ये इधर लाइन है, इधर भी कर देते 43,360, मतलब 43,360। इसी अमाउंट को आप यहाँ भी लिख लीजिए। यहीं पे आपका क्वेश्चन नंबर 28 भी कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 भी कर लेते हैं, वो भी इतना ही इजी है, उसमें तो कुछ भी नहीं है ज़्यादा। चलो मैं पेज यहाँ टर्न कर रही हूँ, अब कॉपी है भरेगी तो है। क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या दिया है बुक में। इसमें भी 3 ही पार्टनर्स हैं। देखो इसकी बैलेंस शीट ये दी है और पार्टनर्स के नाम इधर है, कृष्णा, बलराम और सुदामा आर पार्टनर्स in a firm. On 31st March 2018 the balance sheet of the firm was as given ahead, मतलब ये दी हुई है। On 1st April Sudama retires and the amount payable to him is transferred to his loan account. On the retirement valuation of firms was done on. The value of building has to be increased by 20%. Furniture depreciate by 5%. Provision for reserve and doubtful debts on debtors has to be made 2.5, मतलब 2.5 रुपये के हिसाब से मतलब करना है। जब आप इसको वैसे करेंगे फिक्स्ड फ्रैक्शन में करेंगे तो ये आ जाएगा 5/2। द वैल्यू ऑफ स्टॉक हैज़ टू डिटरमाइन 17,000 रुपीज़। आपने इस क्वेश्चन में एक चीज़ नोटिस की होगी कि हमें इसमें गुडविल नहीं निकालनी है, मतलब जब सुदामा आया होगा तो उसने शायद गुडविल नहीं लाई होगी, है ना, तो इसमें गुडविल नहीं निकालनी है। बहुत ही छोटा क्वेश्चन लग रहा है, मतलब फिर गुडविल में ही तो काम रहता है। चलिए करते हैं सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट है रीवैल्यूएशन, क्वेश्चन नंबर 29 रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्वेश्चन 29।
सबसे पहले फर्नीचर को क्या हुआ था, डेप्रिशिएट करना था 5%। तो ओरिजिनल वैल्यू है फर्नीचर की 4000 का 5% कितना हो जाएगा, 200 रुपीज़। निकाल देते हैं 4000 इंटू 5/100, 0 0 0 0, 5 2 20। ऐसे ही आप बाकी के निकालते रहिएगा। फिर क्या है, बैड डेब्ट्स रिजर्व। डेब्टर्स है 30,000 का 2.5 है ना। चलो 30,000 इंटू 2, 1/2 का अपन लिख सकते हैं यहाँ, इंटू यहाँ प्लस 2 2 4 प्लस 1 5/2, मतलब 5/2 इंटू 100% कर रहे हैं ना, तो ये 5/100 होता है, लेकिन डिवाइड में 2 भी है, इसीलिए ऐसा हो गया। कैंसिल 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 कैंसिल, 2 2 1 2, 2 5 10, 150 इंटू 5 करेंगे तो ये जाएगा 750। बैड डेब्ट रिजर्व आ गया 750। एक बार समझा देते वाला, 30,000 इंटू 5/2 लिखना था, परसेंट कर रहे हैं तो इंटू 100 भी करेंगे। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 2 1 2, 2 1 2, यहाँ 1 गया, 2 5 10, 0, इसको इससे इंटू किया तो 750। ये आ गया हमारा बैड डेब्ट रिजर्व। चल अब क्या है, स्टॉक तो सिंपल है, निकाल लोगे। 18,000 का 17,000 हो गया, मतलब 1,000 से कम हो गया। फिर क्या है, बस इतना ही चीज़ है। बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है, बढ़ानी है इसकी वैल्यू। बिल्डिंग है 18,000 को 20% से, मतलब 3600 रुपीज़, 3600। जब आप ऐसे इसी तरह करेंगे तो ये जो बिल्डिंग है ये भी ऐसे ही निकल आएगी। चलो यहाँ का ज़्यादा है, यहाँ का कितना है, 1950 रुपीज़, इसीलिए पता है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आएगा। यहाँ लिख देते हैं रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितने का आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1650 रुपीज़ का। टोटल आ गया 3600। रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट। चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी कुछ नहीं है ज़्यादा, क्योंकि गुडविल निकाल ली नहीं है। अकाउंट बैलेंस बी डी ब्रॉट डाउन। पहला पार्टनर कौन है, कृष्णा बलराम और सुदामा। कृष्णा बलराम और सुदामा। कृष्णा की है कृष्णा की कैपिटल है 15,000, 10,000, 20,000। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जब इसको हम इक्वल बांटेंगे, क्योंकि इसमें कोई वो नहीं दिया है, 1/3 करेंगे, है ना। 1 इक्वल दिया था, इसमें कुछ दिया नहीं है, इसलिए हम इक्वल मानते हैं। 1 1 1 कितना आएगा, 3। चलिए काटिए, 3 5 15, 3 5 550, 550, 550। जनरल रिजर्व दिया है, कितने का है, 6,000। 6,000 को 3 से डिवाइड कीजिए, 2,000 2,000 2,000। बस गुडविल हमें दी ही नहीं है, हो गया। लोन, किसका लोन है, सुदामाज लोन कितना आ जाएगा, 22,550 रुपीज़। चलिए हमने यहाँ पे एस का लोन लिख दिया, इसको ऐड करके अब आएगा बैलेंस CD, यहाँ पे लिख दीजिए 22,550।
ये आ जाएगा 10 + 2 12,550 रुपीज़ है ना। अब इससे कुछ है ही नहीं तो सीधा इतना ही ट्रांसफ़र हो जाएगा 12,550। यहाँ पे आ जाएगा 17,550 17,550 यही टोटल लिख दीजिए इसी यही है ना। क्वेश्चन नंबर 29 भी कंप्लीट। चलो क्वेश्चन नंबर 30 भी कर लेते हैं, वो भी बहुत छोटा सा है बच्चों सा। ये रविंद्र एंड आलोक आर पार्टनर्स इन द बिजनेस शेयर प्रॉफिट एंड लॉस 3-2। दो ही पार्टनर हैं और आलोक रिटायर हो रहा है। प्लांट को रिड्यूस करना 1/4%। स्टॉक 6,000। रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स 4%। इसमें गुडविल हमें निकालनी पड़ेगी। 3 ईयर प्रॉफिट सुनो, देखो इधर पे 2 ईयर का दिया है 2,000 1,675, मतलब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का है ये भी हम लेंगे। द बैलेंस ऑफ कैपिटल, चलो ये कोई मतलब नहीं है। चलो सबसे पहले इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्वेश्चन 30। सबसे पहले स्टॉक बढ़ गया 200 से। कैसे? ओल्ड बैलेंस शीट में है 5800 का और न्यू में एडजस्टमेंट में 6000 का। फिर क्या है, बस प्लांट की वैल्यू कम हुई, डेप्रिशिएट करना था 1/4% से 16,000 का है। 16,000 इंटू 1/4 को जब उसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 5/4। यहाँ पे इंटू यहाँ प्लस, ये आ जाएगा 5/4 इंटू 100 क्योंकि परसेंट है, 0 कट कैंसिल 4 4 जा, ये आ जाएगा कितना 200। अब क्या है, बैड डेब्ट रिजर्व कितने का है 4% डेब्टर्स 5,000 का 4%, 5,000 का 4%, 5 4 जा 20 200 है ना, ये भी 200। लॉस आया, कितने का लॉस आया, सिंपल 200। टोटल आ जाएगा 400। यहीं पे रिवैल्यूएशन अब भी कंप्लीट हो गया। कितना सा क्वेश्चन था चुन्नू सा। चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम सबसे पहले बैलेंस लिखेंगे। दो ही पार्टनर हैं, रविंद्र और आलोक। बैलेंस दिया है 15,000 और 12,000। रिवैल्यूएशन लॉस लिख लेंगे, जनरल रिजर्व लिख लेंगे। चलिए पहले जनरल रिजर्व हमें दिया है कितने का 5,250 रुपीज़ का। जब हम इससे 3 और 2 के रेशो में बांटेंगे तो पहले वाले का आ जाएगा इंटू 3/5। 3 और 2 का रेशो ना 150। इससे इसको इंटू कीजिए तो आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 3150 और यहाँ आ जाएगा 2100। प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस भी बांटते हैं। कितने का है 1500 का है ना, तो ये 900 और यहाँ पे 600। अब गुडविल हमें निकालनी पड़ेगी। चलो गुडविल वाला भी बताते हैं, तब तक यहाँ लिख लो रिवैल्यूएशन लॉस। 200 को बांट दो, पहले के में आ जाएगी 120, दूसरे के में 80 रुपीज़। चलो गुडविल निकालनी है ना, यहाँ पे बताते हैं। गुडविल पहले का दिया है कितना 2000,
प्लस 1675 प्लस 1500, है ना, यही दिया है, 2 का दिया है और ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस का लिया है, डिवाइड बाय 3, प्लस कीजिए, इतना आ जाएगा 4500 4500 प्लस 675 आ जाएगा 57, ये आ जाएगा 5175 डिवाइड बाय 3, काटिए तो कितना आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, यहाँ 2 गया है ना, 3 7 ज़ा 27, फिर आ जाएगा 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, ये आ रही है, अच्छे से कीजिए, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, 1 3 5 ज़ा 15। देखिए इसमें नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस दिया है 2, है ना, 2 दिया है, इसका इंटू 2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10, यहाँ लिख देते हैं 0 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 और एक 5, 7 5 ज़ा 14, 4 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 और 1 3 3 4 5 0, ये किसकी आ गई, फर्म की। अब एक की निकालनी है, कौन जा रहा है, आलोक जा रहा है, उसका 2/5 है, तो 3 4 5 0, 3/5 है ना, चलिए इसको काटिए, तो ये आ जाएगा 5 6 ज़ा 30, यहाँ 4 चला जाएगा, 9 और 0 इंटू कीजिए, आ जाएगा 3 0 ज़ा 0, 9 3 ज़ा 8, कितना आता है, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, पहले इसको अच्छे से काटा, 5 6 ज़ा 30, 4 कैरी, 5 9 ज़ा 45 और 0 का 0, 3 0 ज़ा 0, 9 3 ज़ा 27, 7 2 कैरी, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 20 70, चलिए 70 करके देखें, नहीं है, नहीं गलत किया है, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये माइनस होगा, क्या होगा, माइनस होगा, ये जो हमने प्लस कर दिया है ये माइनस है यहाँ पे, तो 20,000, तो ये हो जाएगा 2,675 माइनस 1500, मतलब 1500, तो 5 ये आ जाएगा 710, ये आ जाएगा 2175, डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15, ये आ जाएगा, इंटू 2 करेंगे, 7 2 5 इंटू 2, 5 2 ज़ा 10, 0 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 और एक 5 14, 450, है ना, 450, वैसे हम जब आलोक की निकाल रहे हैं तो इसको 2 करना चाहिए था ना हमें, तो ये हो जाता 2 0 0, 9 2 ज़ा 18, 8 1 कैरी, 6 2 ज़ा 12 और एक 13 80, देखिए ये प्लस ही रहने दीजिए, बाकी अपना कैलकुलेशन सारा सही है, ये वाला मत लीजिए आप, है ना, ये वाला, ये जो निकाल रहे थे, ये 20,000 प्लस 1500, 2000 सॉरी 2000 1500 और 1675, तीनों को प्लस किया, डिवाइड बाय 3 कर दिए, 5175 आया था, डिवाइड बाय 3 किया तो 1725 आया, इंटू 2 किया तो 3450 आया, और आलोक का रेशो था 2, मतलब 3 और 2 का था, आलोक दूसरा पार्टनर था तो 2/5 था,
5 से डिवाइड किया, इंटू 2 किया तो आ गया 1350। आलोक की गुडविल कितनी आ गई? 1350, 1380, सॉरी 18। इसी गुडविल को ये यहाँ पे देगा 3080। और क्या है? बस किसका लोन? एज लोन। आलोक जा रहा है और यहाँ बैलेंस CD। कैलकुलेट कीजिए। 12, ये आ जाएगा 16,080। यहाँ का टोटल है 16,080 है ना। और 80 यहाँ पे माइनस करेंगे तो लोन आ जाएगा 16,000। 15 ये आ जाएगा आपका 19,050 रुपीज़। इससे हम ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 17,550। टोटल कर लीजिए दोनों, 16,080 रुपीज़, ये आ जाएगा 19,050 रुपीज़। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 30 भी कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा कंफ्यूजन था यहाँ पे, इसलिए इसके लिए हमारी गुडविल नहीं निकल रही थी। आप ये वाला कैलकुलेशन मत रखिए, ये वाला भी नहीं, ये वाले से आप कीजिएगा तो आपका आ जाएगा। ये रफ वर्क है, ये वाला पूरा। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए। थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया था इसलिए ऐसा, इसलिए सॉरी। चलिए।